हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि प्रेगनेंसी टाइम पर हम डबल मार्कर टेस्ट कराते हैं, ट्रिपल कराते हैं या फिर क्वाड्रुपल, या कुछ केसों में हम NIPT या MBFD जिसे मैटरनल ब्लड फॉर फीटल DNA बोलते हैं, ये टेस्ट कराते हैं। लेकिन ये सभी जो टेस्ट है ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स को कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाना पड़ जाता है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, कुछ केस में आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद बेबी अवॉर्ड हो जाता है या प्रेगनेंसी अवॉर्ड हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद भी डॉक्टर्स कुछ उसके टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये जो डेथ हुई है बच्चे की, जो अबॉर्ट हुआ है, ये किस कारण से हुआ है। उस कारण जानने के लिए कि अगली प्रेगनेंसी या नेक्स्ट टाइम जब प्लान करें तो उस तरह की प्रॉब्लम ना आए, उसको देखने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टेस्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम जितने भी स्क्रीनिंग के अलावा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं और वो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सभी आगे हम एक स्लाइड के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज का अपना जो हमारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कि जो हमारे जैसे ब्लड के टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर या NIPT। क्या है कि जब हमारा डबल मार्कर अगर कोई रिस्क आ गया है, कोई डाउन सिंड्रोम अगर उसमें आ रखा है, या फिर जो है हमने क्वाड्रुपल कराया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई रिस्क आ रखा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, NIPT या MBFD पे चले जाते हैं। MBFD मैटरनल ब्लड फॉर फीटल DNA, NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये दोनों नाम अलग हैं लेकिन टेस्ट एक ही होता है। NIPT भी बोल सकते हैं या MBFD भी बोल सकते हैं। ये टेस्ट भी काफी अच्छा टेस्ट माना जाता है। इसका जो डिटेक्शन रेट रहता है वो फ्रेंड्स 99% रहता है और इसका जो फॉल्स पॉजिटिव रेशियो है वो 0.05% है, यानी कि बहुत ही ना की बराबर। लेकिन क्या है कि ये भी एक टाइप से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने एक यहाँ पर इमेज लगाई हुई है। इसमें जो टेस्ट का नाम है क्रोमोटच क्रोमोसोम्स SNP माइक्रो एरे ऑप्टिमा प्रीनेटल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें जो सैंपल या स्पेसिमेन लिया जाता है वो एमनियोटिक फ्लूइड या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ये दो स्पेसिमेन इसके अंदर लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ, कोई सा भी एक स्पेसिमेन, वो डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो किस में देखना चाह रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से या कॉर्ड ब्लड से। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीमेल्स, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनकी वॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो पेट होता है, स्टमक, जिसके अंदर जो बेबी है, जो बच्चा है, वो रहता है ना, आपने देखा होगा जो बच्चा तैरता रहता है, जो उसकी चारों तरफ एक पानी टाइप में भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और फ्रेंड्स, कॉर्ड ब्लड होता है, जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड रहता है उसको बोलते हैं कॉर्ड ब्लड। तो वहां से ये सैंपल लेना होता है, इसका स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसको नॉर्मल कोई टेक्नीशियंस जो लैब्स के अंदर हैं वो नहीं लेते हैं। कुछ स्पेशल गायनी होती हैं जो डॉक्टर्स हैं इसके, वो ही इसका सैंपल कलेक्शन करते हैं और सैंपल कलेक्शन करने के बाद फिर वो लैब को सेंड करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क भी रहता है, लेकिन ये टेस्ट कंफर्मेटरी होता है। इसमें जो मेथड यूज किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, वो माइक्रो एरे है। माइक्रो एरे मतलब ये बहुत ज्यादा डीप तक चला जाता है। डीप मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक, जितने भी उसके क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एक एक करके चेक करता है कि किस क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बात करें फ्रेंड्स हम इसकी प्राइस की, कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 16,000 के आसपास रहता है। लैब टू लैब थोड़ा सा चेंज हो भी सकता है। इसकी रिपोर्ट की बात करें तो मैं यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रिपोर्ट है वो 10 वर्किंग डेज में आता है।
ठीक है। दूसरा नेक्स्ट टेस्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर क्रोमोसोम्स एनालिसिस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिफ्लेक्स टेस्टिंग टू फिश फॉर एनिप्लॉइडी डिटेक्शन। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स हमें क्रोमोसोम्स एनालिसिस करना है, लेकिन हमारे पास जो मतलब स्पेसिमेन है वो है डेड टिश्यू, यानी जैसे कोई बच्चा है या कोई फीटस है, अगर वो डेड हो चुका है या पेशेंट का अवॉर्ड हो चुका है, जैसे आपने सुना होगा कि 3, 4 या 5, 6 महीने इस तरह से बीच में अवॉर्ड हो गया, ठीक है, बच्चे की डेथ हो गई। अब डॉक्टर्स उसको टेस्ट कराते हैं कि ये बच्चे की डेथ किस कारण हुई है। तो वो कारण जानने के लिए फ्रेंड्स ये टेस्ट है, इसका नाम है क्रोमोसोम्स एनालिसिस, यानी कि उसके अंदर हम क्रोमोसोम्स की कोई वजह तो नहीं थी जिसकी वजह से उसके साथ ये घटना घटी, वो देखने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब जो हमें मटेरियल मिल रहा है पीओसी, उसको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स टेस्टिंग का मतलब है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा कि रिफ्लेक्स इसके अंदर क्यों ऐड किया है। हो सकता है कुछ लैब्स में ये नाम अलग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लैब्स में यही नाम यूज होता है। इसमें क्या है कि जो स्पेसिमेन लिया जाता है वो नॉर्मल स्लाइन के अंदर जो फीटस होता है ना, उसका कुछ पार्ट लिया जाता है, ठीक है। इसमें फॉर्मलिन के अंदर ये सैंपल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब इसके अंदर जो मेथड यूज करते हैं फ्रेंड्स वो कल्चर, माइक्रोस्कोपी, कैरियोटाइप और फिश, ये 4 टेक्नोलॉजी पे ये टेस्ट किया जाता है। अब फिश क्यों है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले है कल्चर, सबसे पहले इसका कल्चर किया जाता है, कल्चर के बाद इसकी माइक्रोस्कोपी, यानी पहले हमें उसकी ग्रोथ की जाती है, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं, थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप होते हैं। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है या हमारे रिजल्ट में कुछ वेरिएशन लग रहा है, कई बार क्या होता है कि जो टिश्यू गया है ना, नॉर्मल स्लाइन में गया है, अब जो सपोज 24 घंटे के अंदर क्या है, कोई भी टिश्यू वो सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। और कभी कभी क्या है कि आज ये डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखा या आज ये केस हुआ है और जो पेशेंट है वो लैब लेके उसको कल पहुंचा, पता चला 2 दिन बाद वो प्रोसेसिंग के लिए, तब तक वो हो सकता है कई बार वो टिश्यू खराब हो चुका होता है या उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता है। तो वहां पर फिर हम इसमें फिश टेक्नोलॉजी यूज कर देते हैं, क्योंकि फिश वो टेक्नोलॉजी है कि जो अगर टिश्यू खराब भी हो चुका है तो उसका भी सही रिजल्ट देता है। फिश का मतलब होता है फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है। बाकी इसके बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मेरे पास एक टेस्ट है जो फिश का भी है, तो वो कंप्लीटली फिश है। ये पहले क्या है, ये पहले हम इसमें क्रोमोसोम्स एनालिसिस करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तब हम फिश पे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे कमेंट्स में जो लिखा हुआ है देख भी रहे होंगे, इन इफ कल्चर इज अनसक्सेसफुल फिश विल बी परफॉर्म्ड फॉर एनिप्लॉइडी डिटेक्शन। एनिप्लॉइडी डिटेक्शन मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पटायू या कोई अदर क्रोमोसोम्स में अगर कोई एनिप्लॉइडी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसका प्राइस है फ्रेंड्स 66,000 और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी 20 वर्किंग डेज में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम क्रोमोटच क्रोमोसोम्स एसएनपी माइक्रो एरे ऑप्टिमा प्रोडक्ट ऑफ कंजेप्शन। जैसे कि हमने अभी पीछे जो टेस्ट डिस्कस किया था, क्रोमोटच क्रोमोसोम्स एसएनपी माइक्रो एरे ऑप्टिमा प्रीनेंटल। प्रीनेंटल मतलब कि बेबी अभी जिंदा है या जीवित है या सही है मतलब कंडीशन में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पीओसी या प्रोडक्ट ऑफ कंजेप्शन लग गया, यानी कि बेबी अवॉर्ड हो चुका है। अवॉर्ड होने के बाद अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप इसका माइक्रो एरे करा के देखो कि किस कारण से ये टेस्ट, मतलब किस कारण से ये बेबी अवॉर्ड हुआ है, तो वो कारण जानने के लिए जो, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं आपको कि जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे माइक्रो एरे है, इसके बाद फिश आता है, इसके बाद आता है जीनोम्स या जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो एरे की। तो सेम इसका भी प्रोसेस वही होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रोडक्ट होता है, जो डेड टिश्यू है हमारे पास, उसका कुछ पार्ट लिया जाता है, नॉर्मल स्लाइन के अंदर ये जाता है, ठीक है। तुरंत हमें सैंपल लेने के तुरंत बाद ही हमें इसे प्रोसेस के लिए भेजना होता है और इसके बाद इसकी पूरी स्टडी की जाती है कि हमारे किसी क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी के कारण ये प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। लेकिन ये सब चीजें हम पीछे भी देखते हैं, जैसे और हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स एनालिसिस होता है या हमारे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर होते हैं, डाउन सिंड्रोम, उनमें भी देखा जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर माइक्रो एरे के अंदर आके हम बहुत डीप चले जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम 750,000 रेजोल्यूशन पर हम जाके इस टेस्ट को देखते हैं, यानी कि इतने डीप जाके हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं,
तो इसका जो प्राइस है वो भी 16,200 रुपये है। थोड़ा सा लैब टू लैब चेंज हो सकता है फ्रेंड्स, और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो भी लगभग 10 वर्किंग डेज में आती है। ठीक है, थोड़े से ये कॉस्टली भी टेस्ट होते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स हमने पीछे डिस्कस किया था थोड़ा सा फेस के बारे में, ये कंप्लीटली फेस वाला टेस्ट है जिसका नाम है क्रोमोसोम्स इंटरफेस प्रोफाइलिंग प्रोडक्ट ऑफ कंजेप्शन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि पीछे हमने बात की थी, तो उसमें पहले हम कल्चर लगाते हैं, कल्चर के बाद हम माइक्रोस्कोपिक कैरियोटाइप, उसके बाद अगर जरूरत होती है तब हम फिश पर जाते हैं। डायरेक्टली हम फिश पर नहीं जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट को हम सीधा फिश के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिश का मतलब फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, एक टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, जो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा सीडी टाइप में होता है, तो हम पहले उसको तोड़ के सिंगल उसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक प्रोब बनाते हैं, प्रोब में और जो हमारा डीएनए उसको मिक्स करते हैं, मतलब उसको सेट करते हैं। ये सब काम एक मशीन करती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो अपने आप इस सब काम को करता है। ठीक है, इसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन करता है, और जो फ्लोरोसेंट होता है ना, वहां पे एक लाइट पड़ती है मतलब उसके ऊपर, और वो बताती है कि आपके किस क्रोमोसोम्स में पर्टिकुलर कहां पर आपको दिक्कत है। तो ये भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही रेयर केसों में यूज की जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है कि इसका जो सैंपलिंग है वो नॉर्मल स्लाइन में भी एक्सेप्टेबल है और फॉर्मलिन के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि फॉर्मलिन में क्या होता है कि अगर फॉर्मलिन में आपने टिश्यू ले लिया है तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो अदर टेस्ट में हम नहीं लेते फॉर्मलिन के अंदर, लेकिन इसमें दोनों में ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लेसेंटा भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल होता है, फीटस जो हमारा फीटस था जो बेबी अवॉर्ड हुआ है उसका इसके अंदर सैंपल जाता है, ये चेक करने के लिए कि किस वजह से ये सारी जो दिक्कत आई है, ये प्रॉब्लम आई है, ये किस वजह से आई है। इस टेस्ट के प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स 13,000 का ये टेस्ट है, थोड़ा लैब टू लैब अप डाउन हो भी सकता है। इसकी जो रिपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स हम, तो 7 वर्किंग डेज में इसकी रिपोर्ट हमें मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पीछे जो टेस्ट 4 टेस्ट हमने डिस्कस किए कि 2 हमने फेस में डिस्कस किए और 2 टेस्ट हमने माइक्रो एरे पे डिस्कस किए। ठीक है, जिसमें एक टेस्ट हमारा ऐसा है कि जिसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड और कॉर्ड ब्लड लेते हैं, बाकी सभी में हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है जो डेड टिश्यू है। अब आता है हमारा एक्सोम। एक्सोम क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। ये एक्सोम कई टाइप से कराया जा सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 14 पैनल्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो डॉक्टर लाल पैथ लैब में ये 14 पैनल एक्सोम में किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे, क्योंकि जो हमारे जीन है लगभग 20,000 प्लस यानी 20,000 से भी ज़्यादा जीन पे हम स्टडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हमारे पैनल्स हैं जीन के, वो मैंने यहाँ पर लगाए हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे जो सबसे फर्स्ट नाम है NX। NX का मतलब होता है नेक्स्ट, और जेन का मतलब जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसको हम NGS भी बोलते हैं। ये नाम आपने सुना भी होगा, NGS। ठीक है, हेरिडिटरी फीमेल इनफर्टिलिटी पैनल। अब इसमें क्या है कि हेरिडिटरी इनफर्टिलिटी फीमेल का जो पैनल है कि अगर फीमेल में कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सारी जांचें हो चुकी हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई, प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम है क्या, तो फ्रेंड सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है फिर उसका NGS यानी कि जीन सीक्वेंसिंग कराना। जैसे इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो इसमें हम 42 जीन करते हैं। 42 जीन हम देखते हैं, पर्टिकुलर सिंगल जीन पर हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस जीन के अंदर प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, अब बात करें हमें जीन होता कहाँ है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए के बाद अगर उसको हम रैप्चर यानी उसको हम फैलाते हैं, उसके अंदर जीन होता है यानी कि बहुत अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पर हम 42 जीन की स्टडी करते हैं और एक जीन सिंगल जीन की स्टडी की जाती है, ये देखने के लिए कि किस पर्टिकुलर जीन के अंदर प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ऐसे ही मेल के अंदर अगर कोई इनफर्टिलिटी है तो उसमें 45 जीन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल का कंबाइंड पैनल भी है। इस तरह से ये 14 पैनल्स हैं जो फीमेल्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। इनका जो प्राइस की बात करूं मैं, तो फ्रेंड्स ईच पैनल का जो प्राइस है वो 20,000 यानी कि 20,000 रुपए है। थोड़ा लैब टू लैब अप डाउन हो सकता है। इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट है वो 28 वर्किंग डेज में आती है, यानी 28 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पर्टिकुलर एक टेस्ट की, क्योंकि अगर हम सारे टेस्ट की बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन सबका प्रोसेस सेम ही है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कि जो हमारे जैसे ब्लड के टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर या एनआईपीटी। क्या है कि जब हमारा डबल मार्कर अगर कोई रिस्क आ गया है, कोई डाउन सिंड्रोम अगर उसमें आ रखा है, या फिर जो है हमने क्वाड्रपल कराया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई रिस्क आ रखा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एनआईपीटी या एमबीएफडी पे चले जाते हैं। एमबीएफडी मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए, एनआईपीटी नॉन इन्वेसिव प्रीनेंटल टेस्टिंग। ये दोनों नाम अलग हैं लेकिन टेस्ट एक ही होता है। एनआईपीटी भी बोल सकते हैं या एमबीएफडी भी बोल सकते हैं। ये टेस्ट भी काफी अच्छा टेस्ट माना जाता है। इसका जो डिटेक्शन रेट रहता है वो फ्रेंड्स 99% रहता है, और इसका जो फॉल्स पॉजिटिव रेशियो है वो 0.05% है, यानी कि बहुत ही ना की बराबर। लेकिन क्या है कि ये भी एक टाइप से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने एक यहाँ पर इमेज लगाई हुई है। इसमें जो टेस्ट का नाम है क्रोमोटच क्रोमोसोम्स SNP माइक्रो एरे ऑप्टिमा प्रीनेंटल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें जो सैंपल जाएगा। थैंक यू सो मच।